तो मैं जो बात कह रहा था वो ये कह रहा था कि आप बहुत सारी बातें सुनते हैं, बहुत सारे चीजों को सोचते हैं कि यार कैसे किया जाए। मैं आपको कुछ तरीका बताता हूं जिससे आप अपनी लर्निंग को और एनहेंस कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छे से चीजों को सीख सकते हैं। तैयारी देखो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन इफेक्टिव वे में स्टडी करना, अगर आपने ये चीज अपना ली तो आप अच्छे से चीजों को रिकॉल कर पाएंगे। जब आपके सामने क्वेश्चन आता है, जब आप प्रैक्टिस करते हो, जब एक होता है ना लॉन्ग मेमोरी, कौन सी होती है, रिटेंशन वाली मेमोरी, जो आपके दिमाग में छप जाए। और हमारा दिमाग ना इमेजेस के रेस्पेक्ट में सोचता है, शब्दों को हम पढ़ नहीं पाते, हम इमेज देखते हैं। जैसे आप कभी सपना देखते हो तो सपने में आपको फोटोज दिखती है, ठीक है, आपको शब्दों के सपने नहीं आते कभी। आपको किसके सपने आते हैं? इमेज के सपने आते हैं, वीडियो दिखता है, ऐसा लगता है कि भाई साहब हम जो है स्पेस में चले गए, ठीक है, ऐसा लगता है हमें स्पेस से धक्का दे दिया किसी ने, और सुबह उठते हैं तो पता चला नीचे बेड के नीचे गिरे पड़े हैं ठीक है। तो आइए जरा शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम और समझते हैं चीजें। कह रहा था इसको बोलते हैं लेजर फोकस स्ट्रेटजी। सर इसका मतलब क्या है, इसको समझना जरा, और इससे आप अपनी लर्निंग को एनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। इससे आप अपनी लर्निंग को, क्या स्लाइड में अपनी आ रहा क्या? अरे यार चलिए, आ रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है? फोकस स्ट्रेटजी क्या होती है? जैसे कोई भी टॉपिक है ना, मान लो आपका एक लेक्चर हुआ, उस लेक्चर के अंदर आपको जो टॉपिक है वो लगभग ऐसा मान लीजिए, अगर ठीक ठाक लंबा चौड़ा टॉपिक है तो वो 20-30 मिनट ले जाता है, और कोई सिंपल सा टॉपिक है तो वो 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है। तो अगर आप रिवाइज जब करें, मान लीजिए आपके पास एक लेक्चर आया, तो सर उसका रिवीजन कैसे करें? जैसे आज के ही एग्जांपल से मैं बता रहा हूं, मैंने आपको चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ाया, ठीक है, बाकी छोटा मोटा तो बेसिक है, वो तो 5-10 मिनट का। अब चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूं तो 10-10 मिनट में ये आप इसको रिवाइज कर सकते हो पढ़ने के बाद। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 मिनट आप क्या करो, इस कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है, जैसे आपने क्लास के नोट्स या अपने नोट्स जो है जो आप बनाते हो वो, उससे 10 मिनट समझो उस चीज को कि क्या पढ़ाया गया है आज, ठीक है, और 10 मिनट समझने के बाद उसको समराइज करो। सर समराइज हम कैसे करें? आपने 10 मिनट पढ़ा, कुछ मेमोरी में आपके गया होगा, 10 मिनट आपने कुछ पढ़ा होगा कि भैया चेन आइसोमेरिज्म में ये होता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म में ये होता है, ये सब चीजें आपने पढ़ी होंगी, मैंने कुछ कॉन्सेप्ट समझाए होंगे आपको, है ना। उसको आप समराइज करोगे कैसे? बिना देखे। यस, देख करके समराइज नहीं करना, बिना देखे। आपने पढ़ लिया 10 मिनट, फिर 2-3 मिनट आप क्या करो, उसको समराइज करो कि मैंने जो पढ़ा है उसमें क्या क्या। आपने कॉपी बंद कर दी है ना, आप चाहो तो आंख बंद करके भी उसको समराइज कर सकते हो, और अगर लिख के करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, है ना। तो आप उस चीज को लिखो कि आज हमने क्या पढ़ा, क्या समराइज किया, ठीक है। तो 2-3 मिनट में इसको आप समराइज कर लीजिए इस टॉपिक को, और उसके 2-3 सवाल लगा लीजिए जो कि आपको होमवर्क देता हूं मैं। समराइज करने के बाद होमवर्क कीजिए, अगर होमवर्क का सवाल नहीं बनता है तो वापस यहां चले जाइए, फिर समझिए, फिर समराइज करिए, फिर सॉल्व करिए, ये एक लूप चलेगा आपका। और अगर आपने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपको समझ में आ गया, सब हो गया, सर मैंने कॉन्सेप्ट समझ लिया, सर मैंने उसको समराइज भी कर लिया दिमाग में कि इसमें ऐसा होता है, और उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आप अगले स्टेप पर आ जाइएगा। स्पीक कॉन्सेप्ट, इसका मतलब क्या है? कॉपी खोलिए, है ना, या आपको अगर बिना कॉपी खोली हो जाए तो आनंद आ जाए। अगर बिना कॉपी खोले हो रहा है ये काम तो अच्छी बात है, नहीं तो कॉपी खोल लीजिए। उसमें क्या करिएगा आप ऐसा समझिए कि आपको सामने कोई बंदा बैठा है आपके, और आपको उसे समझाना है, और आवाज दे दे के समझाइए, मन में नहीं। ऐसा जैसे मैं आपको समझा रहा हूं ना, जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूं, आवाज आनी चाहिए, ठीक है। तो आवाज दे करके आप उसको समझाइए उस चीज को। आप ये समझ लीजिए कि आपके सामने आपका दोस्त बैठा हुआ है, ठीक है, या कोई भी बैठा हुआ है, आपको उसे समझाना है कि भैया चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, मैं तेरे को समझाता हूं, है ना। घर वाले भले ही तुम्हें देख लेंगे तो पागल बोलेंगे, लेकिन ठीक है वो भी कहेंगे कि भाई सिलेक्ट हो जाएगा तो आप क्या है, मतलब थोड़ा पागलपन भी आना चाहिए इसमें, है ना। तो आप उसको कीजिए, अगर आप बोल बोल के सामने वाले को समझाएंगे तो आप ज्यादा सीख लेंगे, है ना। तो ये काम आपको करना है, और यही चीज आप फिर वापस रिपीट करिए, दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाइए, फिर उसको समराइज करिए, फिर क्वेश्चन लगाइए, फिर यहाँ आइए, क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो फिर ये लूप यहाँ पे तोड़ दीजिए, ये मत चिल्लाइए मत फिर, है ना। तो ये चीज आपको करना पड़ेगा। कह रहे हैं हम मिरर में करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप चाहो तो मिरर में खड़े हो जाओ, अपने आप को समझाओ कि भाई देख तुझे मैं समझाता हूँ, सामने वाला भी तुम्हारा वो भाई है दूसरा है ना। कह रहा हम लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, कोई बात नहीं,
लाइब्रेरी में जब चाय का ब्रेक तुम लेते होगे, जो 2-4 ब्रेक है तुम लेते हो चाय के, तो बस चाय के ब्रेक के टाइम पे बड़बड़ाते हो जाओ, है ना। लोग बोलेंगे भाई पता नहीं पागल जा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। लाइब्रेरी में चाय के ब्रेक में जाओ बड़बड़ाते हुए कि मैंने आज ये पढ़ा, मैंने, क्योंकि क्या है, आपको इन सब चीजों में अपने आप को ढालना पड़ेगा, अपने आप को बांधना पड़ेगा। अदरवाइज दिमाग बड़ी खतरनाक चीज है। अगर आप ये सब काम नहीं करोगे तो दिमाग कुछ और सोचवाएगा। दिमाग सोचेगा आज सुबह ही तो उसको देखा था यार, दोबारा क्यों नहीं दिख रही है। तो ये सब चीजें दिमाग में फिर बहुत जल्दी आती हैं, और अच्छी बातें थोड़ी देर में आती है दिमाग में, और बेकार बातें बहुत जल्दी कैच करता है दिमाग, है ना, ऐसा होता है। तो अगर आपको उस चीज से बचना है तो आपको इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना होगा अपने माइंड का, ठीक है। इसलिए क्या होता है, कई बच्चे नहीं बोलते कि सर बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, थोड़ा डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा पीछे की चीजें याद आ रही है। वो इसलिए आती है क्योंकि आप क्या बैठ के सोचते हो। सोच के कभी नहीं पढ़ना, लिख लिख के पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट देखने, इन्वॉल्व होना है उसमें। अपने दिमाग को समय मत दो किसी दूसरे के बारे में सोचने के लिए, बाकी जब समय आएगा तब सोचेंगे, है ना, ठीक है। जब समय आएगा तब सोचेंगे, अभी नहीं सोचना आप, ठीक। कह रहे हैं भैया अस मोमेंट, हाँ ऐसे ही होता है भाई ऐसे ही होता है भाई जब दिख जाती है तो दिन बहुत अच्छा जाता है। क्यों? जब नहीं दिखती तो ऐसा लगता है सूना सूना सा हो गया जीवन। बेटा इसी को कहते हैं नरक में जाना, ये नरक का द्वार खुलता है ये। और गरुड़ पुराण में इसके लिए सजा है, गरुड़ पुराण में इसके लिए सजा है भाई। ऐसा अगर तुम सोचते हो अपना काम ना करने के लिए, एक सजा होती है अपना काम ठीक से ना करने के लिए, ठीक है। तो सजा तुम्हें मिलेगी भाई फिर बाद में। इसलिए अभी सुधर जाओ और अब फोकस करो पूरा पढ़ाई पर, ठीक है। और अभी से भी आप अगर मान लो स्टार्ट करते हो तो एक लेवल तक तो आप पहुंच ही सकते हो, है ना। क्योंकि देखो काफी बच्चे शुरू से पढ़ते हैं, वो आपसे काफी आगे हैं, लेकिन उनके बारे में हमें नहीं सोचना। हमें ये सोचना है कि अब हम आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो अब हम यहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। तो अपनी लिमिट के हिसाब से आप जितना अचीव कर सकते हो, आप इनपुट डालोगे आपका आउटपुट मिलेगा, ठीक है। बस मेहनत करते रहिएगा। क्लियर है? करें स्टार्ट। और मजा आने वाला चैप्टर में, आई समझना बहुत धमाकेदार चैप्टर है, खूब सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर है ना।